हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? बहुत अच्छा, सब कोई मस्त हो। हाँ बहुत अच्छा, एक बार शेयर करो चैनल को ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए। हाँ एक बात और, अगल बगल में जितना स्टूडेंट है सबको बोल दो सर का क्लास स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा, सर कर दिया। हाँ एक बार बोलो सब कुछ जोर शोर से, राधे राधे। बहुत अच्छा बोल दिया, मजा आ गया सुन करके। तो बोर्ड पर साथी ध्यान देना, माय डियर स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। देखो क्या बोला है, मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। सबसे पहले कल जो क्लास लिए थे द्विघात समीकरण के बारे में बताए थे, बोलो बताए थे ना? बोलो बताए थे ना? द्विघात समीकरण में पूछा जाएगा बताओ मूल कितने होते हैं, बोलेगा सब कोई दो। कितना होता है? दो। कौन कौन बोलेगा? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। पूछेंगे शून्य कितना होता है, बोलेगा सब कोई दो। कौन कौन शून्य होता है? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना? या पूछ देगा अंग्रेजी में बताओ द्विघात समीकरण का रूट कितना होता है? रूट, रूट समझ रहा है ना? वही मूल शून्य, एक ही, तीनों का एक ही नाम है रूट। रूट कितना बोलेगा? दो होता है। कितना? दो। कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। देखो सर आ जा, क्या लिखा है द्विघात समीकरण का पहचान सब कोई जानता है। अगर बराबर जीरो लग गया तो समझो इसको क्या बोलेगा? द्विघात समीकरण। और हाईएस्ट पावर देखेगा कितना? दो। क्या देखेगा? दो। देखो साथी इसको पढ़ने के पहले सीखो क्या पढ़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक ना? किसी को दिक्कत? सबको पता है द्विघात समीकरण में कितने टर्म्स होते हैं, बोलेगा 3। कौन कौन? देखो टर्म्स मतलब पद समझ आ रहा है ना? एक पद यहाँ हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। किसी को दिक्कत नहीं ना? पूछेंगे द्विघात समीकरण का बताओ हाईएस्ट पावर, क्या बोलेगा? हाईएस्ट घात, बोलेगा सर जी 2। क्या बोलेगा? 2। यही डिसाइड करता इस समीकरण का कितना शून्यक निकलेगा, बोलेगा 2 शून्यक निकलेगा। कितना निकलेगा? 2। जितना पावर उतना शून्यक। अगर पावर 3 है तो 3 शून्यक निकलेगा, पावर 4 है तो 4 शून्यक निकलेगा। ठीक ना? पावर ही डिसाइड करता है कितना शून्यक निकलेगा। ठीक ना? टर्म्स के बारे में समझ गया। पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणा, पूछेंगे क्या बोलेगा सब कोई? 2। क्या बोलेगा? 2। एक्स स्क्वायर का गुणा 2, एक्स का गुणा पूछेंगे 7, अचर पद पूछेंगे तो 3। किसी को दिक्कत नहीं ना? बोल किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो क्या बोला, इसका मूल ज्ञात है। क्या मूल ज्ञात है? सिंपल है, पहले बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सिखाए थे ना? सेम प्रोसेस करना है। ठीक ना? ताकि सबको पता है इसको क्या बोलते हैं, ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। क्या करते हैं सबसे पहले ए सी को क्या करते हैं? गुना। बोलो करते हैं ना? ए सी को गुना करते तो ए का वैल्यू कितना है? 2। सी का वैल्यू कितना है? 7। कितना है? सी का, इसको गुना करेगा। बोलो ए सी का वैल्यू कितना है? 3। इसको गुना करो, कितना आ जाएगा? 6। अब 6 का फैक्टर क्या क्या था पता है? एक फैक्टर तो यही हो गया 2 गुना 3, उसके बाद 6 गुना 1। अब इसमें दिमाग लगाओ कौन वाला सेटिंग होगा? 6 गुना 1। हाँ 6 गुना 1, क्योंकि यहाँ पर कितना पुराना करे बच्चों? 7। कितना पुराना है? 7। सब कोई दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? दिक्कत है तो बोलो। हाँ नहीं दिक्कत है ना? तो बहुत सुंदर। चलो सब कोई देखो कौन वाला सेटिंग होगा? ये वाला, यही वाला होगा। तो चलो दिमाग लगाओ सब कोई। देखो कुछ नहीं करना है, इंप्लाई के साथ चलना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसको भी लिखेगा। ठीक ना? इसमें x गुना कर देगा। ठीक ना? हो जाएगा यहाँ पर करे बच्चों क्या हो जाएगा? 6x प्लस, क्या हम एक की जगह पर x भी लिख सकते हैं? बोलो इसके नो लिख सकते हैं ना? तो क्या रहेगा? प्लस 3 बराबर 0। बोलो किसी को दिक्कत नहीं होता? मेन चीज यही है, जो स्टूडेंट ये वाला कर लिया जो वो गुणनखंड सीख गया और जो कॉमन लेने के सीख गया। ठीक ना? एक दो चार बात जो है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? ये चीज सीख लिया ना तो वो जो कुछ नहीं सवाल हलवा है, समझ गया ना? तो ध्यान दो। अब देखो इसमें कॉमन लेने के सीखो गए बच्चों, सब कोई ध्यान देना। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। बोलो 6 में 2 है क्या? 2 का 6 मिलता है ना? मिलता है ना? x इसमें 2 वो है, इसमें 1 वो है, तो क्या आ जाएगा कॉमन? 2x कॉमन आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? x। क्या बचेगा? x प्लस
2x कॉमन लगे लिए तो यहाँ कितना बचेगा 3, क्या बचेगा 3। आए समझ में? अब देखो प्लस, अब ये दोनों में नहीं कुछ कॉमन आएगा तो एक पक्का कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0। बोलो किसी को दिक्कत आए? कॉमन देखो जांच देखो ना सही है ना, 2 गुना करो, एक यहाँ छिपा रहता है ना, 2 गुना एक करेगा 2, x गुना x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट देखो अब प्लस गुना प्लस प्लस, अब 2 तिया 6x, 2x गुना 3 2 तिया 6x पूरा है, इसमें भी गुना करेगा सेम इफेक्ट पड़ेगा, 1 गुना x करेगा x प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना 3 करेगा, ठीक ना। अब देखो सबको पता है, इसको इसके साथ लेते हैं ना, a वाला एक साथ लेते हैं तो यहाँ लिखेगा 2x प्लस 1, समझ में आ रहा है? 2x प्लस 1, उसके बाद 2 को लेते हैं ना, e वाला अगर मिल गया तो समझो कुछ न कुछ हिसाब सही है मेरा जा रहा है, समझिए ना। तो यहाँ क्या लिखेगा x प्लस 3, क्या लिखेगा बच्चों x प्लस 3 बराबर 0, समझिए ना। अब तो यहाँ तक कर लिया, अब तो क्या बोले थे केस लिखना पड़ेगा, केस 1 क्या लिखेगा केस 1, अब इसके साथ मिलेगा बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो लगाओ 2x इसको उठा के इधर लाएगा तो माइनस 1, तो ये गुना में इधर आके भाग में x बराबर क्या देगा -1/2, -1/2। अब दूसरा केस सेकंड क्या लिखेगा केस सेकंड तो लिखेगा x प्लस 3 बराबर 0, ठीक ना। तो इसको सोल्व करने सब कोई जानता है, तो इसको उठा के प्लस 3 को उधर उठा के क्या जाएगा -3, तो लिखेगा यहाँ पर x का वैल्यू क्या लिखेगा, क्या निकला बोलो -1/2, एक क्या निकला -3, यही निकलेगा। मूल कितना सर जी बोलेगा 2 मूल, कितना मूल 2 मूल। पूछेंगे कौन बोलेगा -1/2 -3, यही शून्य से निकला, इसी को रूट बोलते हैं, समझे ना। पूछेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 का शून्य बताओ, क्या बोलेगा -1/2 -3, समझ में आया? बोले किसी को दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा सवाल ये वाला 2 नंबर क्या लिखा हुआ 3x स्क्वायर -x -4 बराबर 0, क्या 0। चलो कुछ रिवाइजिंग कर लेते हैं, सबको पता है द्विघात समीकरण का पहचान समझ में आ रहा है, बराबर 0 लगा देगा तो हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा ना। उसके बाद पावर 2 रहना चाहिए ना, और कितना टर्म्स रहना चाहिए 3 टर्म्स रहना चाहिए, और 2 भी टर्म्स रहता है, ठीक ना। अब देखो फिर बच्चों, अब देखो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, टर्म्स कितना है 3, 1 2 3। पूछेंगे x स्क्वायर का गुणन बताओ क्या होगा, बोलो x स्क्वायर का गुणन आगे वाला बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्या बोलेगा 3 बोलेगा 3x ना, हां यही पढ़ता है इतना देर से क्या बता रहा है। x स्क्वायर का गुणन क्या बोलेगा 3, क्या बोलेगा 3, x का गुणन नहीं कुछ -1 यहाँ पर 1 से पर रहता रहता है ना, इसी को धो सकते हैं, नहीं तो बढ़िया से दिमाग लगा के पढ़ो। x का गुणन पूछेंगे -1, और अचर पद क्या बोलेगा -4, अचर पद क्या बोलेगा -4, किसी को दिक्कत? अच्छा कल बताए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बोलो -b/a होता है, क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। और नेक्स्ट फॉर्मूला दूसरा क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला आता है c/a, क्या होता है c/a। पिछला क्लास पढ़ा है ना, पिछला क्लास देख लेना अच्छा से और समझ लेना, नहीं तो धो के मारेंगे, ठीक ना, ध्यान देना। अब देखो साथ इसी को क्या करते हैं गुना, सबको पता है, बोलो इसको a बोलते हैं, बोलो इसको b बोलते हैं, इसको c, ac को गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुना करो पहले, अभी जानो कुछ नहीं पता है हमको, सिर्फ गुना करो। 3 गुना 4 करेंगे कितना आता है, बोलो सबको 12 आता है, 12 का फैक्टर करो, एक फैक्टर 3 हो गया, 3 गुना 4, उसके बाद 6 गुना 12 आता है, और उसके बाद 12 गुना 1 और होता है, नहीं होता है। तो दिमाग लगाओ, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमको -x पुराना है -1 पुराना है,
समझ रहे हो, दिमाग लगाओ, किसी में पावर है, किसी स्टूडेंट में पावर है, दिमाग लगाओ, ठीक ना। अब देखो -1 पुराना है, क्या था यहाँ पर -4 लिखे हैं, यहाँ +3, देखो इसको घटाएं तो -1 नहीं बचेगा, बोलो ऐसे नो बचेगा ना, बचेगा ना। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, सब कोई यही वाला सेटिंग होगा, यही वाला यहाँ पर, ठीक ना। अब देखो लिखो, देखो कितना अच्छा से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x² + 3x और उसके बाद -4x -4 बराबर 0। बोलो दिक्कत, देखो ना, घटाओ ना, 4 है -4x में 3x, चट्टा सब ध्यान बोले, 4x -4x में +3x घटाओ, क्या बचेगा, -x बचेगा। बोलो किसी को दिक्कत है, दिमाग आ रहा है तो मुंडी फोड़ देंगे। हाँ तो यह देखो प्यारे बच्चों, नन्ना मुन्ना बालक सबको ही देखो। अब इसमें कॉमन क्या है, बोलो सबको जल्दी, कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा, और क्या आएगा, x कॉमन आएगा, क्या आएगा x, में तो पीठ वो करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x, क्या बचेगा x प्लस, अब यहाँ पर क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 3x कॉमन ये लिया ना, यहाँ पर कोई x बचा ना, तो x का अब देखो गुना करके नहीं पड़ता, दिमाग लगाया नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 3 -1 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस गुना माइनस प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो बराबर, सॉरी यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, यहाँ 4 है ना, 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आया बराबर 0। बोल समझ में आया, गुना करके देख लो, 4 गुना x करेगा 4x -4x पूरा, माइनस गुना प्लस माइनस, तो 4 गुना 1 करेगा 4। बोलो दिक्कत नहीं ना। अब तो प्यारे बच्चों इसको इसके साथ में ले लो, क्या बोलेगा 3x -4, ठीक, एक बार ले लो x + 1 बराबर 0। तो जनता है क्या बोलेगा, कैस 1 3x -4 बराबर 0, ठीक, 3x इसको उठा के इधर लाओ, -4 को प्लस में 4, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट कैस सेकंड, यहाँ x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो लिखेगा x का मान 4/3, माइनस में आएगा ये -1 बोलेगा नहीं, ठीक ना। x का मान क्या आएगा 4/3 -1, समझ में आया। तो कभी नोट करो जल्दी, नोट कर लो सब कुछ। देखो सबको ध्यान देना, बच्चा पार्टी नन्ना मुन्ना बालक सबको ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट, ठीक ना। अब देखो तीसरा चौथा सवाल बता रहे हैं, समझ लो, माइंड में सेट करो कैसे बनाया जाता है, सब कोई ध्यान दो बोर्ड पर, ठीक है ना। दिमाग लगाओ, अभी दिमाग लगा लेगा ना, आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, बोल रहे हैं ना, दिमाग लगाओ, ठीक ना। पहले समीकरण पढ़ो, x² - 4x + 21 बराबर 0। किसी को दिक्कत, कोई पूछेगा बोलो इसमें द्विघात समीकरण का पावर बताओ, क्या बोलेगा 2। अब पूछेगा कितना टर्म्स होता है द्विघात समीकरण में, 3 टर्म्स होता है, कितना टर्म्स 3। पूछेगा कौन कौन, बोलेगा एक होता है x², एक बोलेगा -4x + 21, मतलब जहां जहां ये माइनस प्लस का बाउंड्री रहेगा ना उतना टर्म होगा, समझ आया ना। ये माइनस प्लस बाउंड्री का डिसाइड करता है कितना टर्म्स होगा। देखो एक टर्म यहाँ से हो गया ना, दूसरा टर्म यहाँ से हो गया, और तीसरा टर्म यहाँ से हो गया ना। अब पूछ देता है बता, यहाँ पर दिमाग लगाना, x² का गुणन अब की बार क्या होगा बताओ, किसी को पता है बताओ, x² का गुणन क्या होगा 1, नहीं कुछ छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ है ना, दिमाग लगाओ, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
एक्स स्क्वायर का गुणन क्या बोलेगा? एक। क्या बोलेगा? एक। पूछेंगे एक्स का गुणन बताओ, -4। क्या बोलेगा? -4। एक्स का गुणन क्या बोलेगा? -4। और बताओ अचर टर्म्स बताओ, कांस्टेंट टर्म्स बोलेगा +21। +21। किसी को दिक्कत? इसको सबको पता है बराबर 0 बोलते हैं। किसी को पता? सबको पता है कि किसको नहीं पता? सबको पता है ना। अब चलो द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं? 2। सबको पता है। ये सब छोटा मोटा बात जानता है सबको, अभी सिखाया भी है, वो सिखाया ना। तो चलो इसको सॉल्व करके सीखना है ना, तो सीखो प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो मैं पूछूं यहाँ पर 1 है, बोलो एशिया 9 छिपा हुआ, ठीक है ना। आप देखो इसको 21 गुना 1 करो, कितना हो जाएगा? 21। आप 21 का फैक्टर करो, किस किस पार्ट में मिलता है ये देखो ना थोड़ा। हाँ बहुत अच्छा। 7 कौन सा में मिलता है बोलो? फिर 21 का 21 में मिलता है, और किसी पार्ट में मिलता है? 3 का 3। तो यहाँ क्या लिखे? 3 में आया, एक ही बार नहीं आना चाहिए, डबल बार नहीं आना चाहिए। जैसे 7 एक बार आया तो 7 एक ही बार आना चाहिए, 3 आया तो 3 एक ही बार आना चाहिए। नहीं तो 3 को 3 मिल देना, 7 को 7 लिखना, ऐसे नहीं पता चला। 3 का 3 भी 7 में 21 बार मिल रहा है, 7 का 7 में भी 3 बार 21 मिल रहा है, ये दोनों एक ही सेट हो गया ना। तो यहाँ पर क्या पुराना है? -4x। क्या पुराना है? -4x। क्या पुराना बच्चों? -4x। तो ध्यान देना माइनस वाला तो बड़ा होना चाहिए। क्या यहाँ पर माइनस हम लगाएंगे कि +3, इसको इसमें घटाएंगे, क्या माइनस नहीं बचेगा? दिमाग लगा करके सेटिंग करो, देखो बचता ही नहीं बचता है, बचता ही ना। इसका मतलब यही सेटिंग होगा ना। तो कर लो सेटिंग। यहाँ पर क्या लिखे? इंप्लाइज के साथ चलेंगे, x स्क्वायर। क्या लिखेगा? x स्क्वायर। यहाँ पर x से गुना करेंगे, क्या लिखेगा? -7x और उसके बाद +3 +3x +21 बराबर 0। बोलो समझ में आया? फैला लिए ना। आप देखो -7x में +4x घटा, सॉरी -7x में +3x घटा -4x बचता है। यस सर। इसको देखो यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना? बोलो दिक्कत नहीं ना। अब बच्चों कॉमन लो, सब कोई जनता कॉमन लेने के लिए लो। क्या जाएगा इसमें? x कॉमन आएगा। क्या आएगा? x। क्या आएगा? x कॉमन आएगा। तो सवाल में कहीं गड़बड़ी तो नहीं लगता है ना? सवाल सही कर रहा तो यहाँ माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। अब हो जाएगा, ठीक ना। सवाल सही कर तो दिमाग लगा, ठीक ना। अब देखो साथ इसमें कॉमन क्या आएगा? x। तो क्या लिखेगा? x -7। क्या बचेगा? x -7। अब इसमें कॉमन क्या आएगा? 3 कॉमन। क्या कॉमन आएगा? 3। तो यहाँ बचेगा x -7। अब हुआ सवाल सही, समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना। आप देखो इसको इसके साथ में लेते हैं ना, तो ले लो। क्या लिखेगा? x +3 उसके बाद x -7 बराबर 0। किसी को दिक्कत? ये डायरेक्ट में बना सकता है कि अगर किसी को केस 1 केस 2 नहीं लिखना है तो डायरेक्ट बना सकता है। 2 भाग कर लेंगे सीधा यहाँ x +3 बराबर 0, ठीक ना। इसको लिए ना। अब लिखो यहाँ x बराबर क्या निकलेगा? -3। क्या निकलेगा? -3। और उसके बाद x -7 बराबर 0। तो इंप्लाइज के साथ चलेंगे तो यहाँ x बराबर क्या निकलेगा? माइनस उठा के इधर लगेगा तो क्या देगा? प्लस में 7। तो यहाँ पर एक बार लिख देगा अच्छा से, x बराबर लिखेगा एक बार -3, 7। यही निकलेगा मूल। बोलो किसी को दिक्कत? यही देगा। समझ में आया? बोलो दिक्कत है? तो ये वाला सवाल जो ना सब कुछ सॉल्व करेगा। यहाँ पर भी माइनस होगा, याद रखना। यहाँ पर भी -4 हाँ पल से होगा यहाँ पर, ठीक ना। पल से हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन बनाना कमेंट तो कमेंट करना इसका आंसर। बोलो किसी को दिक्कत नहीं? समझ में आया? तो नोट कर लो इसको। सब कोई बनाएगा, आराम आराम से पक्का बनेगा। दूसरा सवाल भी लिखा दो तो क्या 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 था? कल वाला था ना सवाल, इससे पहले दिए थे बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा बना लेना सब कोई। और आंसर जो कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट करेगा। नहीं समझ आएगा ना फिर से कमेंट करना, सभी नहीं समझे समझा देंगे, ठीक ना।